नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी और चर्चाओं पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। वैसे तो सरकार का नारा है कि जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार पर, गुनाह करने वाला कोई भी हो वो बचेगा नहीं। लेकिन अफसरों के मामले में और ख़ास अफसरों के मामले में इसमें थोड़ा अंतर है। ये आम आदमी पर तो लागू होता है, कुछ सामान्य अफसरों पर भी होता है, लेकिन ख़ास अफसरों पर ये नारा लागू नहीं होता। देखिए, सरकारें जो होती हैं वो कहती तो ज़रूर हैं, लेकिन अफसरों और आम आदमी के बीच जब कार्रवाई का मामला आता है तो उसमें उनका हमेशा दोहरा मापदंड दिखता है। बात आज उत्तर प्रदेश की चर्चित आईएएस अफसर अपर्णा यू की, जो कौशल विकास मिशन आंध्र प्रदेश के घोटाले में फंसी हैं। उनके पति जिसमें जेल में थे और उनको भी अब हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत लेनी पड़ी है। अगर कोई और अफसर होता तो शायद उसका अब तक निलंबन हो गया होता, उसकी विभागीय जांच शुरू हो गई होती। लेकिन अपर्णा यू पर कई आरोप इससे पहले भी लगे, कई बड़े घोटालों में नाम आया, लेकिन उन पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा क्यों है? ये एक बहुत सोचने वाली बात है। उत्तर प्रदेश में 2001 बैच की आईएएस अफसर हैं अपर्णा यू। वो इस समय उत्तर प्रदेश के एनएचएम की एमडी हैं, नेशनल हेल्थ मिशन की। लेकिन 2015 से 2017 के बीच वह आंध्र प्रदेश में प्रतिनियुक्ति पर तैनात थी, जहां पर वह कौशल विकास मिशन यानी कि जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है आंध्र प्रदेश सरकार का, उसमें एसीईओ के पद पर वो तैनात थी। वहीं पर एक कंपनी थी जिसमें अपर्णा यू के पति भी काम करते थे, लेकिन न सरकार के किसी आदमी को कोई हवा लगी, न अपर्णा यू ने किसी से बताया, और उनकी कंपनी को तमाम सारे काम मिल गए। सीआईडी ने जो आंध्र प्रदेश की जो मामला दर्ज किया है उसमें आशंका है कि करीब 300 करोड़ से ज़्यादा का ये घोटाला है जो स्किल डेवलपमेंट आंध्र प्रदेश में पकड़ा गया है। तो यूपी में अपर्णा यू पर सरकारी मेहरबानियाँ पिछले काफ़ी लंबे समय से जारी हैं। ये जारी तब से हैं जब उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग में पीएफ का 4000 करोड़ का घोटाला हो गया। उस समय भी अपर्णा यू यहाँ यूपी पीसीएल की एमडी थी, और उसमें तब तत्कालीन एमडी रहे एपी मिश्रा को 2 साल करीब सरकार ने जेल में डाल के रखा, लेकिन अपर्णा यू पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अब पिछले महीने जो कानूनी दांवपेच में वो उलझी हुई थी, पूरी सरकार उनको मोहलत दी थी। उनके पति जो सत्य भास्कर वो जेल में थे, और उन पर भी, अपर्णा यू पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। उनको यूपी सरकार के जिम्मेदारों ने पूरी छूट दी, जाके अदालत में पैरवी करो, अपनी अग्रिम जमानत करा लो, और वो उसमें कामयाब हो गई। इस दौरान ना तो अपर्णा यू पर कोई विभागीय कार्रवाई की गई, ना उनका ट्रांसफ़र किया गया, ना उनका विभाग बदला, यानी कि सरकारी सेवाएं और सुविधाएं सारी कुछ यथावत रहीं। ये है अनुशासन का एक मामला। आप दूसरी ओर ये भी देखिए कि जब उनको अग्रिम जमानत की ज़रूरत थी तो उन्हें बार बार आंध्र प्रदेश भी जाना था। इसके लिए उनको खुली छूट दी गई, जिसके चलते वो आज जमानत हासिल कर चुकी हैं। अपर्णा यू इस मामले में इस तरह फंसी हैं कि वो बच नहीं सकती, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार में बैठे हुए अफसर जो उनके बड़े उन पर मेहरबान हैं, वो उन पर लगातार मेहरबानियों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। वो तो भला हो जगन मोहन सरकार का, जिसने इस मामले में सीआईडी जांच कराने के आदेश दे रखे हैं, और आज नहीं तो कल इसमें चार्जशीट जाएगी, क्योंकि जिस कंपनी में जीवीएस भास्कर काम कर रहे थे, सीमेंस कंपनी द्वारा उसके डीपीआर को बनाने का जिम्मा उन्हीं पर था, और बताया जाता है कि बार बार डीपीआर को बदला गया और उसमें बजट को बढ़ाया गया। और महत्वपूर्ण बात यह है कि उसी कंपनी में जीवीएस भास्कर की पत्नी एसीईओ थी वहाँ पर, और किसी को इस बात की कानो कान खबर नहीं हुई। कई साल बाद ये घोटाला जब बाहर आया तो यहाँ यूपी में भी इसको दबाने की बड़ी कोशिशें हुई। ये तो
आंध्र प्रदेश की पुलिस ने जब नोएडा से अपर्णा यू के पति की गिरफ्तारी की तब ये सारे राज से पर्दा हटा, लेकिन आज भी उस पर मिट्टी डालने का काम जारी है। तो आप ये देखिए कि आम आदमी, सामान्य अफसर जिनका जुगाड़ नहीं है सरकार में, उन पर क्या बीतती इस हादसे के बाद, और जो आज जुगाड़ से हैं, जो इससे पहले बिजली विभाग के भी घोटाले में नाम कमा चुके हैं, उन पर सरकार कितनी ढील देती है, उन पर सरकार के जो मापदंड हैं वो किस तरह से दोहरे हो जाते हैं। ये अपर्णा यू और ऐसे कई सारे अफसर हैं जिनको तमाम अपराध के बाद भी क्षमा मिल जाती है। यहाँ छोटी छोटी गलतियों पर, नाखून कटने पर भी लोगों को फांसी की सज़ा हो जाती है। सरकार उनको 5-5, 10-10 साल किनारे डाल देती है, पोस्टिंग नहीं देती, और यहाँ पूरा घड़ियाल हजम करने वालों को लगातार मलाई खिलाई जाती है।